हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है ना। ये जो हमारा डीएनए है ना, जो हमारा डीएनए है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है, इसी के द्वारा, इसी के विभाजन से, है ना, डीएनए का पता चलिए हम बात करते हैं कि जो फ्रेडरिक माइसर थे, है ना, इन्होंने जो फ्रेडरिक माइसर थे, जो जैव रासायनिक थे, है ना, जो स्वीडन के जैव रासायनिक थे, इन्होंने पश कोशिकाओं के है ना, के केंद्रक से एक ऐसे रासायनिक पदार्थ को अलग किया, है ना, एक ऐसे रासायनिक पदार्थ को अलग किया जिसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक थी। फ्रेडरिक माइसर ने पश कोशिकाओं से एक ऐसे पदार्थ को अलग किया जिसमें किसकी मात्रा अधिक थी? फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, और सल्फर ना के बराबर था। सल्फर क्या था? शून्य था। सल्फर शून्य था, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर अवश्य होता है। क्या होता है? प्रोटीन में सल्फर अवश्य होता है। न्यूक्लियस से प्राप्त होने के कारण फ्रेडरिक माइसर ने इस पदार्थ को क्या कहा था? न्यूक्लिन कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लिन का नाम दिया था इसने, फ्रेडरिक माइसर ने। ठीक है। अम्लीय प्रकृति के आधार पर जो एल्टमान थे, है ना, अम्लीय प्रकृति के आधार पर एल्टमान ने 1989 ईस्वी में, कब? 1989 ईस्वी में जो न्यूक्लियन था उसको इन्होंने क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहा। ठीक है। फिर क्या हुआ? न्यूक्लिक अम्ल का नामकरण किया गया, है ना। कहा कुछ समय बाद में कोसेल ने क्या किया? इसने कोसेल ने क्या किया? कोसेल ने 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, है ना, 1893 ईस्वी में न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक पदार्थों का पता लगाया। न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक पदार्थों का पता लगाया, इसलिए कोसेल को सन 1910 ईस्वी में नोबेल प्राइज जो है प्रदान किया है। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। न्यूक्लिक अम्ल जो था वो दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? एक डीएनए होता है। क्या होता है? एक डीएनए होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा जो है वो आरएनए होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। फिर क्या हुआ? 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में ग्रिफिथ ने, है ना, ग्रिफिथ ने 1920 ईस्वी में प्रदर्शित किया और कहा डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है ना। किसने कहा? ग्रिफिथ ने। ये क्या है? डीएनए। डीएनए की संरचना के बारे में हम बात करते हैं। डीएनए जो होता है, इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो डीएनए होता है वो जीवों में पाए जाने वाले सबसे बड़े अणुओं में से, जो जीवधारी हैं उनमें पाया जाने वाला सबसे बड़ा अणु होता है। प्रत्येक डीएनए बृहद, जो बृहदाणु होते हैं, है ना, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके हजारों इकाइयों, हाँ, उनके हजारों इकाइयों का बना होता है। इन एककों को, इन यूनिटों को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड या
न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जिनसे डीएनए बना होता है ना, उसे न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। अतः डीएनए न्यूक्लियोसाइड का बहुलक, इसलिए जो है डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड का बहुलक होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो डीएनए है ना, अब हम देखते हैं जो डीएनए है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजनेज है ना, नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोसाइड जो क्षारक है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्रत्येक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के एक अणुओं के जुड़ने से बनते हैं। 3 प्रकार के एक अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। उनमें कौन कौन से अणु हैं? नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 पेंटोज शुगर होता है। क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है। ये क्या होता है? पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है? C5H10O है ना, C5H10O4। तो ये पेंटोज शुगर का जिसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? फास्फोरिक एसिड होता है। दूसरा क्या होता है? फास्फोरिक एसिड होता है। क्या होता है? दूसरा फास्फोरिक एसिड होता है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? वो नाइट्रोजनस बेस होता है ना। क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं जो नाइट्रोजनस बेस है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें जिनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? जिनको 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है? द्विबलीय प्यूरीन। क्या होता है? जिसमें एक द्विबलीय प्यूरीन होता है ना, उसको क्या कहते हैं? प्यूरीन बेस कहते हैं। इसमें एक क्या है? प्यूरीन बेस, और दूसरा जो होता है प्रीमिडीन बेस। प्रीमिडीन बेस होता है ना। इस रूपों में जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, विभाजित किया है। प्यूरीन बेस में हम देखते हैं इसमें एडेनिन और गुआनिन आते हैं। क्या आते हैं? एडेनिन और गुआनिन आते हैं, है ना। ठीक है, और एडेनिन हो गया और एडेनिन और गुआनिन होता है। और जो प्रीमिडीन बेस होते हैं, जो प्रीमिडीन बेस होते हैं उसमें कौन आता है? उसमें थायमीन और साइटोसिन आता है। क्या आता है? इसमें जो है इसमें क्या आता है? थायमीन और साइटोसिन आते हैं। ठीक है, ये चीज। अब हम देखते हैं कि प्यूरीन बेस और प्रीमिडीन बेस में जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन होते हैं, ये अपना समूह बनाते हैं। क्या करते हैं? ये अपना ग्रुप बनाते हैं। किसमें? डीएनए में और आरएनए। ठीक है, तो प्यूरीन में एडेनिन और गुआनिन आता है और प्रीमिडीन में थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल।
यूरेसिल आता है ना। अब ये जो डीएनए होता है क्या होता है, डीएनए में जो एडेनिन होता है ना, डीएनए में एडेनिन, ठीक है। अब ये किसके साथ में अपना वो करता है ना, एडेनिन थायमिन के साथ में, और जो साइटोसिन होता है वो गुआनिन के साथ में। लेकिन आरएनए में क्या होता है, आरएनए में एडेनिन यूरेसिल से और साइटोसिन गुआनिन से योग करता है, अपना ग्रुप बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्या होते हैं, जो न्यूक्लियो है ना, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हो गया, और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड हो गए। अब इसको आप तैयार करिए, इसके बाद में हम इसके अगले बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, तब तक इसको आप नोट करिए।